सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर 21 जनवरी को 17 घाटों पर पुण्य की मौन डुबकी लगेगी। इस स्नान पर्व पर अधिक भीड़ आने के अनुमान को लेकर 2 घाट बढ़ाए जाएंगे। मंगलवार को मौनी अमावस्या स्नान पर्व की तैयारियों पर मंथन के बाद मेला प्रशासन ने ये निर्णय लिया। इससे पहले मकर संक्रांति पर 15 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई थी। स्नान पर्व की तैयारियों के बीच चकर्ड प्लेटें बदलने, पथ प्रकाश, पेयजल और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। मौनी अमावस्या पर इस बार अपार जन सैलाब उमड़ने का अनुमान है। खासतौर से मेले की बसावट के बीच मूलभूत सुविधाओं की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने भी मौनी अमावस्या स्नान पर्व की तैयारियों की जानकारी ली है। इस दौरान 800 फीट घाटों की लंबाई बढ़ाने का निर्णय लिया गया। हमारा नाम कुंडलम मिश्रा है और हम मीरापुर से यहाँ पर माँ गंगा के सानिध्य में, और यहाँ पे माँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का समावेश है। और यहाँ संगम क्षेत्र, इसको तीर्थ कहा जाता, मतलब त्रिवेणी कहा जाता है, और ये तीर्थ राज है। यहाँ पर इस मास में मतलब तमाम ग्रंथों में बताया गया है कि माघ मास में यहाँ पर तमाम पुण्य, जो भी पुण्य किए जाते हैं वो अक्षय होते हैं, क्योंकि माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थ पत ही आव सबको। माघ मास में यहाँ पर संपूर्ण तीर्थ के, संपूर्ण जगहों के देवताओं को यहाँ पर आना पड़ता है। सिंचाई विभाग बाढ़ प्रखंड के अभियंताओं को स्नान घाटों को दुरुस्त कराने के साथ ही 2 नए घाट बनाने के निर्देश दिए गए। सेक्टर वाइज जगह मिलने पर कुछ घाटों की लंबाई बढ़ाई भी जा सकती है। मौनी अमावस्या के लिए शहर से चलने वाली प्राइवेट बसों के संचालन की भी नई व्यवस्था 20 और 21 जनवरी को लागू होगी। मौनी अमावस्या के मौके पर रोडवेज की ओर से 2800 बसें चलाई जाएंगी। मंगलवार को हुई बैठक में भीड़ को देखते हुए 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के अफसरों की मौजूदगी में बसों के संचालन की योजना बनाई गई है। वाराणसी, लखनऊ, मिर्जापुर, कानपुर समेत 100 मार्गों पर विशेष चलाई जाएंगी और 200 बसें रिजर्व में रहेंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक MK त्रिवेदी ने बताया कि सिविल लाइंस, पत्थर, गिरजाघर, झूसी, लेप्रोसी समिशन समेत 4 स्थानों पर अस्थायी बस अड्डे बनाए गए हैं। भीड़ बढ़ने पर इन स्थानों से भी बसों का संचालन किया जाएगा, अन्यथा स्थायी बस अड्डों से संचालन जारी रहेगा। हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट पर। यहाँ यूपी के अलावा अन्य प्रांतों से भी श्रद्धालु आके स्नान करते हैं। माना जाता है कि यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं, जिसमें नहाने से श्रद्धालुओं के पाप दूर होते हैं। न्यूज इन इंडिया के लिए गगन बिहारी, प्रयागराज। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।